हेलो सभी को। मेरा नाम है द पिलो वुल एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज मैं शेयर करूँगी अपने फाइन आर्ट्स का जो मेरा प्रैक्टिकल हुआ था, जो कि होता है 70 मार्क्स का। गेस व्हाट, 70 मार्क्स का, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो होता है हमारे क्लास 12th में, जिनके सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। सो यस, आज था मेरा फाइन आर्ट्स का प्रैक्टिकल और मैं बताऊँगी कि आज क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। सो कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहले हम लोग को बुला लिया गया था स्कूल जल्दी ही। मतलब बुलाया था 8:30 बजे, हमको तो बुलाया था, तुम 8:30 बजे पहुंच गए थे। एंड गेस व्हाट, वहाँ पे स्कूल हमको बहुत देर बैठा के रखा था, बहुत ज़्यादा देर। उसके बाद हम लोग को पेपर मिला था, 2 पेपर मिला था। एक में हम लोग को स्टिल लाइफ बनाना था जिसमें शेडिंग करना होता था, और एक पेपर में कलर का कोई भी ड्राइंग। हम लोग का था लैंडस्केप, ठीक है, तो हम लोग लैंडस्केप बना रहे थे। तो भाई इस तरह का पेपर मिलता है, मतलब हाँ, इतना बड़ा पेपर मिलता है। ऐसे तो है ये मेरा पेपर, बट यस, एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने लिख रखा था पेपर। इस तरह का पेपर मिलेगा और इस पे आपको सामने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, या तो जग है, ग्लास है, जो भी है, उसको आपको बना के उसी पेज में, और उसको शेड करना होता है। और वही अपना डिटेल्स वगैरह भरना है, बोर्ड रोल नंबर, ये सब वो सब डालना है। सच बताऊँ तो भाई मेरे स्कूल में जग का ड्राइंग पहले से बना हुआ था। हम लोग का काम था उसमें शेडिंग करना, तो हम लोगों ने तो बढ़िया शेड किया था, बढ़िया। सबका अच्छा हुआ था, ऐसा नहीं है कि किसी का भी ख़राब हुआ था, मतलब सही सही बना था भाई। और जो दूसरा था, जो कि जिसमें हम लोग को कलर करना था, वो वाला भी एक तरह से स्कूल वाला हाफ बना के ही दे दिया था। बाकी सब उसमें जो हम लोगों ने अपना डिटेल्स ऐड किया, क्योंकि भाई हम लोग का प्रैक्टिकल है ना, सारा कुछ तो स्कूल वाला नहीं कर सकता। तो डिपेंड करता है कि आपका स्कूल या तो आपको खाली पेपर देगा एकदम, या फिर मेरे स्कूल की तरह कुछ कुछ आइडिया या हिंट दे के देगा। तो हम लोग को तो हिंट मिल गया था, तो हम लोगों ने अपना जितना भी बन पाया हम लोग से सारा उसमें डिटेल वगैरह ऐड कर दिया। एंड गेस वॉट, हम लोग का बहुत जल्दी हो गया था काम, और हम लोग बैठे रह गए थे। भाई मुझे तो एकदम नींद आ रहा था, मैं वहीं बैठे बैठे ही सो रही थी भाई, सही बताऊँ तो। और एक्सटर्नल आया था करीब 12:30 बजे। अब 12:30 बजे आया, तो एक्सटर्नल जब उनको देखे तो हम लोग को लगा कि थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के लग रहे हैं देखने में। तो फिर 4-4 का ग्रुप बना, वाइवा के लिए बुलाया गया। वाइवा में भाई पहले तो एकदम कॉन्फिडेंट थे कि हाँ भाई, पेंटर पेंटिंग का नाम पूछेगा, बता देंगे। और जैसे ही मतलब अपना बारी आता है ना, मेरा तो पैर काँपने लगा था। बट कुछ ख़ास हुआ नहीं, 4-4 का ग्रुप था, एक-एक करके बुलाया। अपना जो 2 गो पेंटिंग होता है उस पे साइन किया एक्सटर्नल, और जो हम देते हैं 70 मार्क्स के लिए, वो एक और पूरा कॉपी देना पड़ता है जिसमें पेंटिंग बनाते हैं हम लोग, एक वो पोर्टफोलियो आई थिंक उसको बोलते हैं, तो वो दिया था, जो कि हमने पहले सबमिट किया था उसको। और उसमें से कुछ कुछ देखा, मेरा तो भाई 2 ही ड्राइंग देखा, इसमें से एक अच्छा निकला और दूसरा जो है वो ख़राब निकला, पता नहीं क्या। और 2 ही पेज वो खोला, फिर बंद करके रख दिया। और फिर हमसे पूछा, आई थिंक किसी पेंटर का नाम पूछा, बट लिटरली मैंने उस पेंटर का नाम, या जो भी था वो, मैंने नाम नहीं सुना था। तो मुझे आंसर एकदम नहीं आ रहा था। तो पहले तो मुझे एकदम सुनाई नहीं रहा, तो हम बोले कि सर आप प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। फिर उन्होंने बोला, तो मैंने बोला कि सर सॉरी, मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन। तो बोले कि नहीं आता है, तो बोले न, हम बोले नहीं। तो बोलते कि ठीक है जाओ। हमसे भाई सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे, सबसे 2-2 क्वेश्चन पूछा गया। हमसे पता नहीं क्यों एक क्वेश्चन पूछे भाई, वो एक्सटर्नल का, क्या उसको पता नहीं क्या लगा। खैर, क्वेश्चंस बता दूँ तो किसी को पूछा गया कि बताओ अपना सिलेबस क्या है, किसी को पूछा गया पेंटिंग का कोड बताओ, इतना इजी क्वेश्चन। किसी को पूछा गया कि राजस्थानी स्कूल से कोई भी 2 पेंटिंग का नाम विद आर्टिस्ट, वो बताओ। पूछा गया कि मदर एंड चाइल्ड का जो पेंटिंग है वो उसको कौन पेंट किया था। या फिर पेंटर का नाम दे दिया कि जामिनी रॉय है, उन्होंने कौन सा पेंटिंग बनाया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। साथ ही साथ नेशनल फ्लैग कौन बनाया, उसका उसका आंसर बताना था। फिर पूछे कि जो नेशनल फ्लैग है उसको डिज़ाइन कौन किया, तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं वो डिज़ाइन किए थे। सो और पूछ रहे थे यही सब। मतलब आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें से, या तो एकदम बेसिक कि सिलेबस बताओ, नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ। बहुत ईजी था वाइवा। एंड मुझे तो पता नहीं कितना नंबर मिला है, बट अच्छा ही मिलेगा जिस हिसाब से हुआ है सबका। सबको एक एक या 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस हिसाब से टिक टिक मारा गया। फिर पता नहीं मार्किंग शायद सर वहीं की हैं, बट दिखाया तो देखा तो जा नहीं सकता कि कौन कितना मार्क दिया है। तो भाई पेंटिंग का जो एग्ज़ाम है इसके लिए कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेंटिंग भी देगा ना 2 गो,
तो वो भी आराम से बन जाएगा जितना टाइम मिलेगा उसमें। अगर आप ख़राब भी बनाएगा तो भी वो चेक करेगा, अच्छा बनेगा तो भी ऑब्वियसली चेक करेगा। तो डिपेंड करेगा कि आपको बस बनाना है, अब कैसा बनाना है वो आप पे डिपेंड करेगा, बट येस अच्छा बनाना, अगर अच्छा बन सके तो, है ना। और फिर वाइवा, रही बात वाइवा की, तो वाइवा तो बहुत ईजी होता है गाइस, बहुत ईजी होता है। सिर्फ जो पेंटिंग्स है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, उसके नाम्स, उसके आर्टिस्ट, यही सब, और नेशनल फ्लैग कौन बनाया, कौन इंट्रोड्यूस किया, ये सब पढ़ लेना एक बार। मतलब जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना, बस उसको ऊपर ऊपर से रिवाइज कर देना। जैसे लॉन्ग आंसर होते जैसे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ये सब वो सब ये सब नहीं आना चाहिए। ये सब मतलब नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो छोटा छोटा वन वर्ड आंसर है ये सब पढ़ देना है। और अच्छा से बुक का नाम भी पूछ लेते हैं, बुक का नाम NCERT एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। और अगर दूसरा बुक पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। मेरे स्कूल में तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट से पढ़ा जाता है, बट मेरे को क्वेश्चन पूछा नहीं गया इसलिए मैंने जवाब ही नहीं दिया। सो यस, बुक का नाम, सिलेबस और पेंटर और पेंटिंग्स का नाम मस्ट है भाई, एक बार पढ़ के जाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी वाइवा वगैरह सब इजी होने वाला है, तो टेंशन का तो कोई बात ही नहीं है। सो यस, ये था मेरा प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस जो है। मैं अपना जो मिनी व्लॉग आएगा उसमें डालूंगी, मैंने फ़ोटो क्लिक किया है कि मेरा कैसा पेंटिंग हुआ है और कैसा मैंने शेडिंग किया है। होगा तो मैं इस वीडियो के एंड में भी ऐड कर सकती हूँ, बट नहीं ऐड हुआ तो फिर देख लेना भाई मेरा मिनी व्लॉग। तो भाई आज के लिए इतना ही, मैंने जितना भी एक्सपीरियंस है बता दिया है, और यही मेरा वीडियो ख़त्म होता है। सो बाय बाय सभी को, और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।